हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुशील मैथ मंत्रालय। आज इस वीडियो में हम लोग आप लोग बात करेंगे क्लास 7th का जो चैप्टर स्टार्ट था रेशनल नंबर परिमेय संख्या पर। जैसे कि हम लोग जानते थे कि एक प्रश्नावली हो चुकी थी, प्रश्नावली 1 का ए हो चुका था। इस वाली प्रश्नावली में हम बात करेंगे 1 का बी। तो क्वेश्चन है 1 का बी का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो चलो, सरलतम रूप का मतलब होता है कि उन दो परिमेय संख्याओं को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर को ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर देना है कि जिससे वो दोनों संख्याओं के HCF 1 आ जाए, यानी अंश और हर का। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो ऐसे सरलतम रूप में है, ये है 5 का 8। तो ये ऐसे दो नंबर्स हैं कि जो किसी से ऐसे ये 5 नहीं है, ये 10 है। तो माइनस का 8 अपॉन का 10 है, तो इसको कैलकुलेट करो। 2 से कटेगा, 2 4 जा 8 होगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो ये कट आ जाएगा आंसर माइनस का 4 अपॉन का 5। तो ये आंसर हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन का 5। तो पहले का आंसर है। दूसरा को देखिए, चलिए ये भी लास्ट में 5 है, ये 0 है। 5 से करने का डिवीजन रूल आप लोग जानते हो कि जिस संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें 5, इसमें 0 है, तो दोनों संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 का 5 3 जा 15 होगा और 5 4 जा क्या होगा 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 अपन का 4। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, यानी जिसे कहते हैं सरलतम। इसी तरह से इसको काट लो, तो 5 से कटेगा तो 5 5 जा 25 होगा और इसके बाद इसको काटेंगे 5 9 जा क्या होगा 30 40 हो जाएगा, 9 45। तो आ जाएगा इसका आंसर आपका 5 1 का 9 आ जाएगा। उसी तरह से इसको काट लो, 7 से कटेंगे दोनों, 7 दूना का 14 हो जाएगा, 7 दूना का 14 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और 7 में अगर इसका मतलब 7 1 के 7 तो -2 बटे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन दूसरा करते हैं। संकेत को आपको फिल करना है इस वाले में, या तो बराबर का या बराबर नहीं का। ये बराबर का साइन है, ये बराबर नहीं का। मेरी स्थानों की पूर्ति आपको करना है। क्वेश्चन में प्रतिशत संकेतों बराबर और बराबर नॉट में से चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इन दोनों में से कोई भी इन चारों में से जो भी आपको फिलअप हो उसको फिलअप करना है। अगर बराबर है तो बराबर का साइन लगाइए, अदरवाइज नॉट बराबर नॉट इक्वल का साइन लगाते हैं। पहली तो बात, अगर -1 है, कहीं पर एक जगह पर माइनस लगाओ, चाहे अंश में लगाओ चाहे हर में, चाहे दोनों के बीच में कहीं एक बार लगाए दोनों साइड, तो माइनस के लिए दोनों बोथ आर बराबर होंगे। अब नंबर क्या उसको देखना है। ये 4 का 5, ये 5 का 7, तो दोनों नंबर सेम है नहीं, तो कहने का मतलब इसको यहाँ पर नॉट इक्वल भरा जाएगा, है ना। अंक सेम होना चाहिए, साइड भी सेम होना चाहिए। अगर एक साइड इधर माइनस का, एक भी साइड इधर हो, चाहे ऊपर हो या नीचे, चाहे अंश में हर हो या चाहे दोनों संख्याओं के बीच में हो, यानी इस बटे के बीच में कहीं पर भी लगाओ। अगर एक बार लगा तो दोनों साइड होना चाहिए, बकिया दोनों नंबर सेम होने चाहिए। दूसरों को देखते हैं, यहाँ पर देखो 7 बटे 11, यहाँ पर भी 7 बटे 11 है। यहाँ पर हर में माइनस लगा, यहाँ पर अंश में, मैंने बताया कहीं पर भी एक बार लगा हो माइनस तो बराबर ही होते हैं। तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, बराबर का साइन बनाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 माइनस, सीधी बात है ये प्लस हो गई, ये माइनस, तो सीधी बात संख्या कभी बराबर नहीं होगी। जब प्लस और माइनस की बात है कभी संख्या बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको क्या आएगा नॉट इक्वल का साइन बनाएगा। यहाँ पर चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2 से 14 होगा, क्योंकि एक माइनस है, एक माइनस के लेवल में आपको दोनों बराबर है। देखते क्या अंक बराबर, संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर है कि नहीं बराबर है। तो 7 दूना 14 और 2 8 का 16 हो गया। इसको काट दो, इसके बाद इसको काटते हैं, 3 से कटेंगे, ये 3 से कटेगा नहीं संख्या, ये नहीं कटेगी। तो सीधी सी बात है, ये दोनों संख्याएं भी आपस में क्या है बराबर नहीं है। ठीक, एक आपका बराबर बकिया, 3 आपका नहीं बराबर। ठीक, इस तरह से इसको बराबर और नहीं बराबर का समान और असमान का साइन लगाना है इस तरह से। क्वेश्चन तीसरा से कर रहा है कि परिमेय संख्याओं के जोड़ों में जो पेयरिंग दिया है में कौन सी संख्या असमान है, ये बताना कौन से बराबर नहीं है ना। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इसको काट देते हैं, 3 3 का नाम, एक साइड इसमें भी ऊपर या नीचे, एक इसमें भी, माइनस के लेवल में दोनों बराबर है। आगे चलते क्या अंक बराबर है कि नहीं। 3 3 से 9 होगा और 3 4 से क्या होगा 12 होगा। ठीक, इसको भी काट दो, 8 4 का 4 2 8 और 4 3 का 12, 4 3 12
यहाँ पर 3/4 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 2/4। तो ये संख्या असमान है, पहली बात ये वाला असमान है। कर दूसरा इसको चेकआउट कर लेते हैं, ये तो बराबर है, 3 3 करो, 3 चौके 12 होगा, 4 से काटते रहे, 4 दूना 8 होगा, 4 3 का 12। पहला का जो होगा वो असमान होगा, असमान होगा, असमान, या इसको हम बराबर लगा के बराबर एंड को हटाकर नॉट इक्वल का साइन लगा दे रहे हैं। ठीक, कहने का मतलब ये दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं है। इसको देख लेते हैं ख वाले को, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 1 अच्छा होगा, 8 4 12, 3 से कटेगा, 3 से काटो। 3 से कटने का रूल आप लोग अगर नहीं जानते तो 3 से कटने का जितने भी डिविजिबिलिटी रूल है मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो आप लोग जाइए, लिंक में आपको मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। एक बात, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर डाला जाए तो आपके पास पहुँच जाए। अगर वीडियो हेल्पफुल हो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ चलो इसको देखते हैं, तो हो जाएगा इसको अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 होगा, और 3 से काटो, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो ये अब बन गया कितना, माइनस का 3 5 का 16। इसको काटते हैं, ये 2 से कटेगा, 2 8 16 होगा, और 2 चौका 8 होगा, 2 2 4 2 चौका 8, अभी कटेगा 8 1 8 3 का 24, 8 3 का 24। यहाँ पर ये आ गया 1/3 आया, और जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 3/16 आ रहा है ना। तो ये भी दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो इनको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ख वाले को। तो ये जो बनेगा ये कट पिट का आ जाएगा ख, आप लोग सिंप्लीफिकेशन करना थोड़ा सीख जाइए। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3/16 आ जाएगा, और इधर का आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। फिर से काट देख लो, 8 दूना 16, 8 6 48 होगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। अच्छा 2 चौका 8 1 8, फिर से काट लो भैया, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं गलत हो जा रहा था। क्या था, 8 का क्वेश्चन था आपका, 16/18 था, 16/48, 48 एक माइनस था, यहाँ शायद माइनस नीचे लगा था 48 पे। चलो ठीक है, काटो, 8 से काटते हैं, 8 दूना 16 होगा, 8 6 48 होगा, 6 आएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 3 6, 1/3 ही आता माइनस में। और ये काटते 5 3 15 होगा, 5 ये दोनों बराबर नहीं है, सीधी बात है, नॉट इक्वल का साइन लगेगा। मैंने सिंप्लीफिकेशन करके भी देख लिया, ठीक है ना। तो आप लोग भी ऐसा कर लिया करो, अगर कोई भी संख्या ऐसे लगती है तो सिंप्लीफिकेशन कर लो, अगर संख्या बराबर नहीं आ रही तो नॉट इक्वल होगा। चलो सातवें के तो खा का तो गा का देखो, तीसरे का ग क्या होगा, यहाँ का 3 1 7 1 का 7 21, इसका आ जाएगा 1/-3 है ना, 1/-3 आ जाएगा। इसको काटो, 3 1 का 3 3 का 9, 3 1 का 3 3 3 का 9, दोनों बोथ आर इक्वल है, यानी इसका आ गया माइनस का 1/3 और इसका भी आ गया माइनस का 1/3, तो इसीलिए क्या है, समान है। और जबकि इसमें क्या करा है, केवल असमान बताना है ना, तो क असमान ख असमान हो गया। लास्ट वाले को चेक आउट कर लेते हैं, 4 से काटते हैं, ये 2 से 2 चौका 8 होगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौका 8 होगा, और 2 7 14 होगा, है ना। अब ये 13/21, 13/21 तो कटने वाली है नहीं कोई संख्या, दोनों को दोनों रूट संख्या है नहीं, 21 आपका रूट संख्या किसी से कटेगी नहीं, तो ये भी दोनों संख्या असमान है। कौन सा, घ वाला, 8/14 इज इक्वल टू 13/-13/21, ये भी क्या है, असमान है। ठीक, असमान, सॉरी असमान लिखना है। कौन कौन से असमान थे, क आपका समान है, ख समान है, और ग केवल और केवल क्या है, ग इसमें समान है, बाकी सारे के सारे असमान ही हैं। ठीक, क्वेश्चन जो होता है संख्या रेखा को परिमेय संख्या पर निरूपित करना है ना। तो पहला का है 3/4 को शो करना है, ख 3/5 को करना है, ग 5/8 को करना है, और घ क्या करना है, माइनस का 3/4 को शो करना है। तो होता क्या है, पहले वाले ग्राफ में बनाओ 3/4 को, यानी ये क का है, ठीक, ये क का सलूशन, यानी किसी संख्या में 4 भाग किया गया है, किसी को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें 3/3 पार्ट उसको शो करना है। तो करते क्या है, 1 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 1 को क्या किया, मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ये लास्ट में हो जाएगा 4/4 = 1 होता है, ये 1 होगा, 1 2 3 4
1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ध्यान देना स्केल के माध्यम से उसको 4 इक्वल पार्ट में पार्टीशन यानी डिवाइड कर लेना। अब उसमें से जो तीसरा पार्ट होगा वो 3 पावर का 4 होगा। काउंट कर लो 1 2 3, ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 3 पावर का 4 हो जाएगा। ये पॉइंट आपको शो कर देना है 3.4 का है। एज यू एज दूसरा ख भी ऐसा ही है, ख भी ऐसा ही है, सेम। इसमें केवल क्या करना है 1 को 4 यानी इसमें पहले वाला 4 पार्ट था, इसमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक को बराबर बराबर यानी 5 बराबर भागों में डिवाइड कर देना है। तो चलो 5 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 और 5.5 होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1 0 से लेकर 1 को 1 में 5 भाग डिवाइड कर दिए। तो 1 बच गया 1/5 2/5 3/5 4/5 और 5/5 मतलब इक्वल 1 आ जाएगा। तो इसमें से 3.5 पार्ट ये होगा, 1 पार्ट 2.3 यानी 1.2 5 पार्ट 2.5 पार्ट 3.5 पार्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ये पॉइंट जो होगा 3.5 होगा। ऐसे ही आपको 5/8 को भी शो करना है, यानी एक में आपको 8 पार्ट करना है। किसी एक पार्टीशन में किसी भी एक चीज को 5 बराबर भागों में बांट देना और 5 बराबर भागों में बांटने के बाद 8 बराबर भाग में बांट देना है। किसी एक को 8 बराबर भागों में बांटना और उसका 5 वाला पार्ट उठा लेना है। वह जो 5 वाला पार्ट होता है वह क्या आपका कहलाएगा, वो 5 पार्ट का 8 कहलाएगा। इसको मैंने 8 बराबर भागों में बांट दिया। कौन कौन से, 1/8 और 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 और 8/8 मतलब करने का ये बनेगा। तो इसमें से जो पार्ट कौन सा है आपका 5/8 वाला उसको उठा लो। चलो चिन्हित करो 1 2 3 4 5, ये वाला जो पार्ट है ये वाला पोर्शन वो आपका 5.8 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ग। इसी तरह से घ में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जब कोई भी नंबर रेखा होती है तो वह धनात्मक यानी पूर्णांकों से मिलकर बनी होती है। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांकों के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो इसमें नेगेटिव वाला साइन होता है, जो 0 के बाएं साइड, जो 0 के बाएं साइड होती है वह सारी की सारी गिनती कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये इस साइड का पार्ट है, सेम चीज वही है, केवल नेगेटिव साइन हो गया। नेगेटिव साइन होने का तात्पर्य है कि अब जो अब तक मैं 0 से दाहिने साइड चल रहा था नंबर, तो बाएं साइड चलूंगा। तो पहली बार कितना, एक में से कितने भाग किया है, 16 बराबर भागों में बांटा। एक को 16 बराबर भागों में बांटा है, तो बेहिचक एक को 16 भागों में बांट दो। चलो यहाँ पर देखो, ये लास्ट में क्या हो जाएगा 16 पार का 16 हो जाएगा, जिसका मतलब होता है 1, है ना। देखो मैंने बांटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17, ये आ गया 16 आ गया है। फिर से काउंट कर लो, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक, तो इस 16 में यानी किसी को 16 भागों में बांटने के बाद कौन सा पार्ट आपको चूज करना, नेगेटिव में आपका माइनस का 3/6 16 वाला। चलो 3 पॉइंट करते हैं 1 2 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का करते हैं माइनस के डायरेक्शन में, यानी माइनस के डायरेक्शन में। तो तीसरा जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3/16। अगर कर दे 7/16 वाला पार्ट दिखाइए, तो यहाँ से 7 वाला पार्ट काउंट करना और 7 वाला पॉइंट को पॉइंट करके बता देना कि -7 का 16 वाला ये पार्ट है। ठीक, इस तरह से ये नंबर रेखा पर शो किए जाते किसी भी संख्या या किसी भी परिमेय संख्या को। ठीक ना। क्वेश्चन अगला है, कौन सी परिमेय संख्याओं में जोड़ा असमान है, ये भी यहाँ पर बताना कि कौन कौन से भैया ऐसे कोई पेयर दो पेयर करके दे रखे कि बताइए भैया कौन सा असमान है। तो कुछ भी नहीं करना, चलो चेक कर लेते हैं। वही सिंपलेस्ट बात, सिंप्लीफिकेशन कर दो। अगर ऐसा बराबर आ जाए तो बात तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कोई बात नहीं, वो असमान हो जाएगा। अगर बराबर आ जाए तो बात ठीक है। चलो एंड का साइन हटा दे रहे हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एक साइन है, कहने का मतलब साइन में संख्या बराबर है। देखते हैं संख्या का अंक क्या आता है, परिमेय संख्या दोनों सेम आती है कि नहीं आती है। 8 को काटो, 8 × 8 8 3 × 24, इसको सॉल्व करने पर -1 का 3 आ गया। चलो इसको करते हैं, 3 × 7 = 7 और 7 × 3 = 21, दोनों बोथ आर इक्वल आ गए। तो कहने का मतलब ये दोनों संख्या कैसी है, समान है। असमान का कोई चांस नहीं बनता, ये समान है। जब पूछा कौन सा असमान का है, तो ये नहीं होगा। इसको भी चेकआउट कर लो, 5 से काट के 5 चौका 5 दिए 5 दिए 15 और 5 चौका 20, इसको भी काट लो क्योंकि माइनस साइन है, सीधी सी बात है, समान है। एक ही में माइनस है तो एक छोटा होगा बहुत सा बड़ा होगा, तो ये संख्या असमान है। ये असमान है क्योंकि दोनों भैया वैसे बिना काटे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये माइनस साइन लगा है,
ये माइनस साइन लगा है और इधर माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, तो ये माइनस की संख्या कहने का मतलब छोटी है, पॉजिटिव में तो बड़ी है, सीधी सी बात है, समान है। यहाँ पर देखते हैं ये तो समान 0.7 हो या 0. समथिंग नंबर्स हो दैट इक्वल टू 0, देन बोथ आर पेयरिंग्स या बोथ आर नंबर्स या बोथ आर रिलेशन नंबर इज इक्वल। तो ये भैया समान है, ये दोनों क्या है, समान है, ये समान है। यहाँ पर भी देख लो, काट के देख लो, 3 से काटते 2 से काट 3 2 6 और 5 हो जाएगा, माइनस का 3/5 साइन में तो दोनों आगे माइनस था, माइनस दोनों इक्वल है, इसको काट दो, 3 3 का 9 और 3 5 15 है ना, 3 1 के 3 3 5 15। यहाँ पर भैया माइनस का 3/5 आ गया, यहाँ पर माइनस 3/5 आया, इसलिए दोनों क्या है आपस में समान है। तो केवल और केवल इसमें कौन सी संख्या जो असमान है, केवल और केवल कौन सा है, वो ख वाला है, जो कि ख है जो कि असमान है। ठीक, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आता है क्वेश्चन को करते चलिए, जो भी कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, उस क्वेश्चन को मैं डिटेल से सोल्यूशन देने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।